स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे का टॉपिक अपना कवर करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन। हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने 2 टॉपिक पढ़े हुए थे स्टार्टिंग के। थर्ड टिश्यू जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो है मसल टिश्यू। मसल्स कैसे बनी होती है? दीज आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड मसल फाइबर्स। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हमारे पोस्चर के लिए, हमारा बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे पास 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट और इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट कौन से होते हैं? जो मूवमेंट हम अपनी कॉन्शियस वे में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को अपना ये पेन मूव करना, हाथ मूव करना है, तो मैं अपने बॉडी कंट्रोल, अपने ब्रेन के कंट्रोल से इसको मूव कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे रोकना है तो मैंने रोक दिया, ये मेरे कंट्रोल में था। तो ये हो गया हमारा वॉलंटरी मूवमेंट। ये किसके थ्रू होते हैं? ये कैरिड आउट होते हैं बाय दी स्केलेटल मसल्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हार्ट का मूवमेंट, हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो वो मूवमेंट कैसे क्या हो गए? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब टाइप ऑफ मसल्स कैसे होते हैं? हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल नाम से पता लग रहा है, जो कि हमारे स्केलेटन से अटैच होती है, यानी कि जो हमारे बोन्स से अटैच होती हैं वो वाली मसल्स हो गई हमारी स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनके कैसे होते हैं? ये स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब इस तरह से डार्क और लाइट कलर के बैंड बने होते हैं। ये मसल के फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर इस तरह से जा रहे हैं और उनके बीच में डार्क और लाइट कलर के बैंड बने हुए हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ये इनमें ब्रांचेस नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? ये हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। इनका क्या काम होता है? ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मतलब जो अभी हमने इनवॉलेंट्री पढ़े थे ना, जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनका सेल कैसे होते हैं? ये स्पिंडल शेप के होते हैं और इनका न्यूक्लियस सिंगल होता है, एक न्यूक्लियस होता है इनमें। और इनमें स्ट्राइएशन नहीं होती, मतलब ये ऐसे डार्क और लाइट वाले बैंड नहीं होते, ये सिंपल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये स्लो और कंटिन्यूस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में। नेक्स्ट हमारी मसल है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक मतलब होता है हार्ट। कोई भी कहीं पर भी आप कार्डियक अगर सुन रहे हो तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक मसल मतलब ये हमारी सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है मसल। इसमें मसल फाइबर्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इनका भी सिंगल न्यूक्लियस होता है और इनमें क्या होते हैं? बहुत फेंट स्ट्राइएशन होते हैं। जैसे हमारी स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन बहुत प्रोमिनेंट थे, इसमें हल्के हल्के होते हैं स्ट्राइएशन। और ये टायरलेसली रिदमिकली काम करती हैं। जो हमारा हार्ट बीट करता है, ओके, वो एक रिदम पे बीट करता है और टायरलेसली यानी कि कंटिन्यूस काम करता है। नर्वस टिश्यू किससे बने हुए होते हैं? ये बने होते हैं न्यूरॉन से। इनके सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन। इनका क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कैसे? इनमें जो पार्ट होता है वो है ब्रेन। ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, वो पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है, सब सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा। मेमोरी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट बॉडी में हो रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ही हमारे ऐसे होते हैं जो ब्रेन से कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को डिसाइड करते हैं। दोनों तरह के मूवमेंट इसके अंडर कंट्रोल होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है, नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? मल्टीपल सेल से, जिनका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे होते हैं? दे आर स्पेशलाइज टू रिसीव द प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द मैसेज। अब देखो, न्यूरॉन का काम क्या है? हमारे नर्वस टिश्यू को फंक्शन करना। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? सारे जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, उनको रिसीव करता है, उनको ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब ये है हमारे न्यूरॉन का पार्ट। न्यूरॉन
का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। यहाँ पर होती है सेल बॉडी, फ्रंट पार्ट, ये लंबा पार्ट जो है ये है एक्सॉन, और लास्ट में आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, आई होप आपको समझ आ रही हो ये क्या क्या है। हमारी सेल बॉडी है पूरी, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सॉन मिल जाएगा, और थर्ड पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल। इस तरह से डायरेक्शन होती है हमारी इम्पल्सेस की, मतलब यहाँ से इम्पल्स आती हैं, इसमें होते हुए दूसरे एक्सॉन में ट्रांसफ़र होती हैं। तो सेल बॉडी का क्या काम होता है? सेल बॉडी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में, और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। रिसीविंग का काम होता है डेंड्राइट्स का। एक्सॉन सिग्नल को दूर लेके जाता है सेल बॉडी से, और जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं वो सिग्नल को दूसरे एक्सॉन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरी चेन बन जाती है, और हमारे बॉडी के सारे सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से फिर हमारे ऑर्गन में आते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट हमने पढ़े, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी का क्या काम है? ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये पूरी सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डेंड्राइट्स का क्या काम था? ये रहे डेंड्राइट्स, जो इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। इसके आगे एक न्यूरॉन है, इसके पीछे एक न्यूरॉन है। ओके, तो आगे वाले न्यूरॉन से सिग्नल कौन रिसीव कर रहा है? डेंड्राइट। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यूज़ में भी आता है। ओके, इसका ध्यान रखना। देन एक्सॉन, एक्सॉन क्या है? ये लॉन्ग फाइबर है इस तरह से, जो कि एक पैसेज प्रोवाइड करता है इम्पल्सेस को जाने के लिए, जो भी हमारे बॉडी के सिग्नल हैं। ओके, और फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का क्या काम है? ये मैसेज को एग्ज़िट प्रोवाइड करता है दूसरे एक्सॉन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक डायग्राम आप रफली याद कर लो। जो भी सिग्नल आए किसने रिसीव करे हैं? डेंड्राइट ने। वेरी गुड। कहाँ से होके गए? एक्सॉन के थ्रू होते हुए गए, और एक्सॉन टर्मिनल में जाके ये दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं। तो एक्सॉन और एग्ज़िट कुछ कुछ मैचिंग सा लग रहा है, मैंने इसको इसी तरह से याद करा था। तो एक्सॉन का क्या काम है? वो सिग्नल को एग्ज़िट कराता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं क्वेश्चन, आपको लिए हेल्पफुल रहेंगे इस तरह से याद करना। ओके, नेक्स्ट, अब जो भी हमारे इतने सारे टिश्यूज़ बने थे उनको मिला के क्या बनता है? सिस्टम बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। तो अभी हम 2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इसमें। पहला है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। नाम से पता लग रहा है, मस्क्यूलो मतलब इसमें मसल्स हैं और स्केलेटन है, यानी कि बोन्स हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। ये सारे कंपोनेंट मिलाकर मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? ये हमारी पोस्चर को डिफाइन करने में हेल्प करता है, हमें अपराइट खड़े होने में हेल्प करेगा, और हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। दिस सिस्टम फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, हमारे हैंड मूवमेंट, हमारा लेग मूवमेंट सब किसका कंट्रोल में होता है? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। मसल्स पुल ऑन बोन टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। जो मसल्स इसमें अटैच होती हैं बोन से, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारी बोन मूव करेगी। ठीक है, मसल्स का काम होता है बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड कराना, और बोन्स को, मसल को कौन मूव करा रहा है? नर्वस सिस्टम। दे आर अटैच टू द बोन बाय टेंडन। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था कि मसल को कौन अटैच करता है बोन से? टेंडन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेंडन वो फोर्स बोन पे देगा और बोन का मूवमेंट होगा। ओके, अब हमारी बोन्स किस तरह से मूव करती है? सिंगल सिंगल बोन तो मूव नहीं करेगी, कुछ जॉइंट रिक्वायरमेंट होगी मूवमेंट के लिए। तो अभी हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट क्या होते हैं? इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन। जॉइंट का क्या काम होता है? ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, पर ये खुद नहीं मूव करते। ओके, जॉइंट अपनी जगह स्टेबल रहेगा, उसके आगे पीछे की जो बोन्स होंगी वो मूवमेंट करती हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट, हमारे पास 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, एक बॉल है और एक सॉकेट है। इसमें एक बॉल, एक बोन का स्ट्रक्चर जो एंड होता है वो तो बॉल की तरह होता है, और जो दूसरी बोन है वो सॉकेट की तरह, पाउच की तरह काम करती है, जिसमें ये फिट हो जाते हैं। ओके,
तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्री मूवमेंट मिलता है। जैसे बॉल को हम किसी सॉकेट में ऐड कर दें, वो उसको पूरा हम रोटेट कर सकते हैं। ये कहाँ का मूवमेंट होता है, हमारे शोल्डर में, हमारे लेग में, अपर लेग जो अटैच होता है हिप बोन से, वहाँ पर भी बॉल और सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, ये जो गेट होते हैं ना उसमें हिंज लगे होते हैं, ये उस तरह का मूवमेंट होता है। जैसे गेट हमारा एक डायरेक्शन में मूव करता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारी बोन सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगी। वन डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्बो में, नी में। ओके, आप अपनी एल्बो को आगे पीछे कर सकते हो, नी को आगे पीछे कर सकते हो एक एक्सटेंड तक, पूरा नहीं उसको घुमा सकते। ओके, तो ये फर्स्ट बोन अटैच है, ये सेकंड बोन अटैच है, और यहाँ पर हमने हिंज लगा लिया, तो ये इस तरह से मूवमेंट करेगी। नेक्स्ट है हमारा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या होता है, ये हमारा साइड टू साइड मूवमेंट प्रोवाइड करेगा बस। सपोज एक इस तरह से एक डिस्क है, ओके, और उसके अंदर हमने होल करके कुछ पाइप को ऐड करा, तो हमारी डिस्क इस तरह से रोटेट करेगी और कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में। हम नेक का मूवमेंट साइड टू साइड कर सकते हैं ना, एक बोन इस तरह से अटैच होती है, दूसरी बोन डिस्क की फॉर्म में रहती है, और बीच में ये यहाँ जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फिक्स जॉइंट। फिक्स, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये फिक्स्ड होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा स्कल होता है, ओके, वहाँ पर हमारा जो फेस बना हुआ है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से ऐड होके बना हुआ है, सिंगल एक बोन से नहीं बना वो पूरा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारी, जैसे पजल्स होते हैं ना, इस तरह से वो बोन्स अटैच होती हैं आपस में। इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। इसका क्या काम होता है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, आईज़ है, ब्रेन है, ईयर है, फेस में, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इनमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम हमारा जो बोन बनी है, जो फ्रेमवर्क है हमारा, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन। बोन्स के फ्रेमवर्क से बना होता है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देगा, सेम वैसा ही काम है, बस इसमें सिर्फ बोन्स होती हैं। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में मसल भी इन्वॉल्व थी, और स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। इट इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज। इसमें क्या क्या होता है, स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी वर्टिब्री होती है, बैकबोन, वो प्रेजेंट होती है, और रिब केज जो हमारी चेस्ट बोन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है। स्कल का क्या काम है, स्कल मल्टीपल बोन्स से जॉइंट होके बना होता है, जैसे अभी बताया था, जॉइंट का क्या नाम था, फिक्स जॉइंट। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, आईज को और ईयर्स को। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन होती है, तो जो हमारा स्कल होता है उसके उसी के थ्रू एक एक्सटेंशन निकलती जाती है सीधी सीधी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हार्ड बोन की बनी होती है, पर ये क्या होती है, इनमें छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं बोन के, जो जो कि अटैच होते हैं विद कार्टिलेज, और इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, हम बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है, क्योंकि वहाँ जो हमारी बोन अटैच है वो कार्टिलेज से अटैच है। कार्टिलेज का क्या फंक्शन, क्या प्रॉपर्टी थी, कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपनी पोजीशन रिगेन कर लेते हैं। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम किससे बने होते हैं, वर्टिब्री से बने होते हैं। बहुत सारी जो छोटी छोटी बोन्स होती है ना, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। इनका क्या काम होता है, ये बॉडी को अपराइट खड़े रहने में, सीधा है ना, सीधे खड़े रहने में हेल्प करते हैं, बॉडी का पोस्चर डिसाइड करते हैं। इन बिटवीन वर्टिब्री, वर्टिब्री के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि कुशन लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, आप जंप कर रहे हो, आपकी बोन्स मूव कर रही हैं आगे पीछे, ठीक है, तो उनमें फ्रिक्शन नहीं हो, इसीलिए वहाँ पर कार्टिलेज लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो हमारे चेस्ट आगे के बोन होते हैं ना, रिब्स, जो बैकबोन से अटैच होते हैं और आगे वाली हमारी चेस्ट बोन से अटैच हो जाते हैं। पीछे किससे अटैच होते हैं, वर्टिब्री से, और आगे किससे अटैच होते हैं, चेस्ट बोन, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इनका क्या काम होता है, ये हमारी जो लंग्स हैं, यहाँ पर क्या है, लंग्स है और हार्ट है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, जो वर्टिब्री से अटैच होते हैं वहाँ तो ये फिक्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और आगे जब ये स्टर्नम से अटैच होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे कुछ पेयर वर्टिब्री, कुछ पेयर रिब्स के ऐसे होते हैं जो
अटैच नहीं होते आगे, आपने कभी फील करा होगा। ओके, वो फ्लोटिंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हार्ट की बीटिंग के लिए, लंग्स के लिए। लंग्स में हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो उसको स्पेस मिल जाए, वो फ्लेक्सिबल हो बोन्स, इसीलिए वो कार्टिलेज से अटैच होते हैं, जो कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके हमारे 4 पार्ट्स बने हैं। ओके, आप उसको प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आपको सारे एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर इसी तरह से न्यू न्यू हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। जो चैप्टर आपको नेक्स्ट चाहिए आप वो बता दीजिए। ओके, वो आप तक पहुँच जाएगा। ओके, बाय।